एवेंजर्स, समय का युद्ध। बहुत समय पहले जब मल्टीवर्स के दरवाजे खुले थे, एक रहस्यमयी शक्ति ने समय को बिगाड़ दिया था। यह शक्ति थी लोकी की, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। एक छिपी हुई अंधेरी ताकत उससे जुड़ चुकी थी। थॉर, जो अब असगर्द का रक्षक था, ने समय में हो रही हलचल को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरी धरती, असगर्द और बाकी यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। इधर एंटमैन स्कॉट लैंग अपने घर में चैन से बैठा था जब अचानक उसके टाइम पोर्टल से अजीब संकेत मिले। वहीं नताशा रोमनॉफ यानी ब्लैक विडो और स्कारलेट विच यानी वांडा को भी एक अज्ञात संदेश मिला। अगर समय को बचाना है तो एक साथ आओ, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चारों एक गुप्त स्थान पर मिले। थॉर ने अपने हथौड़े म्योल्नीर को आकाश में घुमाते हुए कहा, लोकी फिर से कुछ शरारत कर रहा है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। नताशा ने अपनी बंदूक तैयार करते हुए मुस्कुराई। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेकिन तभी लोकी प्रकट हुआ, एक नई शक्ति के साथ। उसने एक टाइम क्रिस्टल चुरा लिया था जो उसे अतीत और भविष्य दोनों में घूमने की ताकत देता था। लोकी ने हंसते हुए कहा, अब समय मेरे इशारों पर नाचेगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। स्कारलेट विच ने अपनी चमकती लाल शक्ति से लोकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन टाइम क्रिस्टल उसकी हर कोशिश को विफल कर रहा था। एंटमैन ने अपनी साइज बदलने की कला का इस्तेमाल किया और चुपके से लोकी के पास पहुंचा, लेकिन तभी लोकी ने समय को धीमा कर दिया। पूरा मैदान जैसे जम गया। सिर्फ थॉर और नताशा तेजी से सोच रहे थे। थॉर ने चिल्लाकर कहा, एंटमैन, तुम्हें टाइम क्रिस्टल छीनना होगा। वांडा, अपनी पूरी शक्ति से हमला करो। वांडा ने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक विशाल लाल रोशनी में बदलकर लोकी पर झपट पड़ी। उधर एंटमैन ने माइक्रोस्कोपिक साइज में जाकर टाइम क्रिस्टल पर हमला किया और उसे अपने पास खींच लिया। जैसे ही क्रिस्टल निकला, लोकी की सारी शक्ति खत्म हो गई। लोकी जमीन पर गिरा और बोला, थॉर ने उसे उठाया और कहा, लोकी, सही राह पर लौट आओ। हमें एक साथ लड़ना होगा, न कि एक दूसरे से। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक बार फिर। हमने समय बचा लिया, लेकिन तभी आसमान फट पड़ा। एक और दुश्मन और भी खतरनाक मल्टीवर्स से आ चुका था।